ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ए बी सी कोई ट्राइंगल कह रहा है बीपी और पीसी का रेशियो 2:3 है और ए क्यू और क्यू सी का रेशियो, ये लाइन है आपकी ए पी, और बीपी और पीसी का रेशियो 2:3 दे रखा है। ऐसे ये लाइन है बी क्यू, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो 1:3 है। क्या है? 1:3। तो एक बात बताओ, और कह रहा है ए एस और एस पी निकालना है। ए एस और एस पी, ये पॉइंट आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है? पॉइंट एस। क्या है? पॉइंट एस। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ए बी सी है, ये लाइन आपकी है बी क्यू, और इनके आधार का रेशियो ए क्यू और क्यू सी का रेशियो 1:3 है। तो ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाली ट्राइंगल के एरिया का भी रेशियो क्या होगा? 1:3। ये आपकी लाइन है, ये कौन सी है? ए पी। ए पी। एक बात बताओ, ये पॉइंट एस था, इसको मैं सी से मिला दूंगा तो इसका रेशियो भी 1:3 होगा, और इसका रेशियो भी क्या होगा? 1:3 होगा। इसका रेशियो भी क्या होगा? 1:3। इसी प्रकार ए बी सी, ये आपका है ए पी, और ये बी एस और एस सी। ये कह रहा है बीपी और पीसी का रेशियो 2:3 है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के एरिया का भी रेशियो 2:3 है। तो एक बात बताओ, बी एस सी का एरिया यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ बी एस सी का टोटल एरिया है 2, ये हो गया 3, ये हो गया यानी 5। बट एरिया तो सेम होना चाहिए, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा? 15, और ये भी कितना हो जाएगा? 15। अगर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो होगा 6 और 9 15। तो ये हो गया बीपी हो गया आपका 6, बीपी हो गया 6। अच्छा, अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। एक बात बताओ, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का एरिया का रेशियो क्या है? 1:3। तो नीचे वाली मैंने 15 कर दी, तो ऊपर वाली मुझे 5 करनी पड़ेगी ना, तभी तो 1:3 रहेगा। तो यानी 1 को भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो ये आ गया 5, और इसका एरिया आ गया 6। इसका एरिया आ गया 6, तो ये इसका एरिया आ गया 5, इसका एरिया आ गया 6। तो इनके एरिया का रेशियो 5 और 6 है, तो इनके बेस का रेशियो भी क्या होगा? 5 और 6। तो ए एस 5 होगा, एस पी क्या होगा? 6 होगा। ए एस और एस पी का रेशियो होगा 5:6। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कह रहा है ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ए बी सी कोई ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ए बी और ए सी क्या है? बराबर। ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर। अच्छा, जी एच ई डी इन साइड ए ट्राइंगल whose बेस इज जी एच ऑन बी सी। अच्छा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है। और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है
वहीं आपका एल्टीट्यूड होता है, जो मीडियन होता है वहीं आपका एल्टीट्यूड होता है। ये आपका कोई रेक्टेंगल है और कह रहा है जो BC पे है वो GH है, ये DE हो गया, ये ट्रायंगल नहीं है, DEGH है। अच्छा एक बात बताओ, ये इस एंगल 90 का है, हमें पता है रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये 90, तो ये भी क्या होगा 90। अब ये 90 तो ये भी क्या होगा 90 का। कहने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो आपका BC हो जाएगा पैरेलल किसके, DE के। BC पैरेलल है DE के। ये बात आई समझ में। एक बात बताओ, अब ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल हो जाएंगे कोंग्रुएंट। क्यों, देखो ये एंगल और ये एंगल होंगे बराबर, ये एंगल और ये एंगल होंगे बराबर। जो मीडियन होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और वो एल्टीट्यूड भी होता है, यानी उसने ए को बाइसेक्ट कर दिया। ये मान लीजिए पॉइंट S है, AS आपका क्या है, इसमें भी और इसमें भी क्या है कॉमन, क्या है कॉमन, और ये है 90 डिग्री का। तो आपकी दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड क्या है दोनों में बराबर, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगी, यानी ये जितना होगा उधर इतना होगा। इसका मतलब जितना GF है उतना ही FH होगा। ये बात आई समझ में। अब कह रहा है BC 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और EH इसने दे रखा है, कहाँ दे रखा है EH, HE 6, क्या दे दिया 6। एक बात बताओ, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये FC पूरा 6 है, इसको मान लिया x, तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, क्या होगा 6 माइनस एक्स। इन ट्राइंगल EHC तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 6, बेस कितना है 6 माइनस एक्स। अच्छा, इन ट्राइंगल CAF टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर क्या है AF की वैल्यू कितनी दी है 24, और बेस कितना है FC कितना अच्छा है, तो ये 6 अपॉन 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 6, 6 चौके 24, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 1 अपॉन 6 माइनस एक्स आ गया 2/3 के। तो अब देखो ये इधर तो 3 आ गया 12 माइनस 2x, तो x आ गया 9, 9 में 2, 9/2 यानी 4/5, 4/5 यानी x आ गया 4.5, ये पॉइंट 4.5 है, इतना ही GF होगा, ये भी क्या है 4.5। तो पूरी साइड कितनी आ जाएगी, पूरी साइड आ जाएगी 4.5 प्लस 4.5 हो गया 9, यानी पूरी साइड आ गई 9, एक साइड है 6। तो अब देखो इसका एरिया हो जाएगा 9 गुणा 6, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है 1/2, बेस क्या है आपका 6 6 12, टोटल कितना था ये 12 था ना 12, हाइट क्या थी AF क्या थी हाइट जो दे रखी है 24, तो 2 छिक्के 12, 6 से 6 गया, 3 तिया 9, 3 8 24, तो इनका रेशियो आ गया 3:8। देखो
ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC, और कह रहा है साइड AB को B डैश तक आपको पहुंचाएगा। ठीक है, हमने जो साइड AB थी उसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट B डैश तक, और AB और BB डैश का रेशियो है 1:3। ऐसे ही मैंने BC को C डैश तक बढ़ाया, और BC और CC डैश का रेशियो है 1:3। ऐसे ही मैंने CA को C डैश तक बढ़ाया, और जो AC और AC डैश का रेशियो है A डैश तक बढ़ाया, इसका रेशियो 1:3 है। तो कह रहा है ट्राइंगल ABC और A डैश B डैश C डैश का रेशियो बताओ। अब एक बात बताओ, ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल कितना होगा 120। तो अगर मैं ट्राइंगल A डैश और B डैश का एरिया निकालूं तो आ जाएगा 1/2। ये साइड कितनी है 3 है, तो ये साइड कितनी है पूरी A से लेके B डैश तक 1 और 3 4। एंगल कितना है दोनों साइड के बीच का 120 साइन 120। यही कहानी इसमें होगी, इसमें यह एंगल 120 का होगा, यह एंगल 60 का है, तो ये 120 का हो गया। इसमें 1 और 3 4, यानी B से C डैश तक हो गई साइड 4, और B से B डैश तक हो गई 3, तो वहीं 3 × 4 यही इसमें होगा। तो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 का जो एरिया आएगा वो इनका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एरिया आ गया 3, ये 2 था, 2 से ये हो गया 3 × 3 × 2 साइन 120 √3/2। तो ये आ गया 2 से 2 यानी 9√3। इन तीनों का एरिया आ गया 9√3। अब एक बात बताओ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, साइड कितनी है 1 1 1, तो √3/4 A²। A मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे 1 वैल्यू है A की, तो √3/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश आ जाएगा। ये कितना है √3/4, ये कितना आया 9√3 क्या था 1 2 3 का एरिया। अब ये रहेगा ही ना 4 नंबर ट्राइंगल जो ABC है, इसका कितना था √3/4, तो ये आ जाएगा एलसीएम लू 4, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, 4 से 4 तो √3 36 1 37 √3 से √3, तो आपका आ गया रेशियो 1:37। अब देखो एसटी है 8 सेंटीमीटर, टीयू है 9 सेंटीमीटर, एसयू है 12 सेंटीमीटर, क्यूयू 24, तो एस क्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और एस आर है 32,
SR 32 है, ये 8 है तो ये आ गई 24, और PT 27 है तो ये 9 है तो ये आ गई 18। अब एक बात बताओ, कह रहा है ट्राइंगल PQU और PTR, इनका एरिया बताओ। तो देखो ये एंगल अल्फा है तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल UST अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQU या फिर PQU करता हूं तो क्या होगा, 1/2 साइड क्या दे रखे हैं इसकी 12 और 9, 12 गुणा 9 इंटू साइन अल्फा अपॉन PQU का एरिया होगा 1/2, ये साइड कितनी है 18, ये साइड कितनी है 24, और साइन 180 माइनस अल्फा, और 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा, इससे ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी इनका रेशियो आ गया 1/4। इसी प्रकार ट्राइंगल SUT अपॉन ट्राइंगल PTR का एरिया क्या होगा, ये मान लीजिए अंदर वाला बिट्टा है एंगल, तो ये होगा 180 माइनस बिट्टा। तो अंदर वाली त्रिभुज है STU, इसका एरिया होगा 1/2, ये साइड 9 है, ये साइड 8 है, 8 इंटू 9, और इनका इंक्लूडेड एंगल है बीटा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, ये पूरी साइड कितनी है 27, इंटू ये साइड कितनी है 24, और साइन 180 माइनस बीटा, और साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर होता है। कैंसिल आउट, 9 तिया 27, ये उड़ गया, 8 तिया 24, यानी 1/9, 1/9। तो एक बात बताओ, त्रिभुज UST अपॉन त्रिभुज PQU और त्रिभुज, ये क्या थी, SUT, इसका रेशियो दे दिया, इसका रेशियो है 1/4, और SUT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PTR कितना दे दिया, 1/9। अब देखो, अगर हमें निकालना है PQU, ये अगर ये आपका है, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, यानी इस वाली को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ SUT अपॉन एरिया ऑफ, पता नहीं दिख रहा है, PQU। ये तो कट गया, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही 1/9 को किससे डिवाइड करो, 1/4 से, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQU अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PTR
किसके बराबर आ गया? 4/9, 4/9, ये आंसर। अब देखो ये पूरा एंगल कितना है? 140 डिग्री का। मान लीजिए एंगल एक्स है। सॉरी, इसने एक बात बोली कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, गिवन है, ये गिवन है। तो एक बात बताओ, ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा? x, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा? हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। तो ये होगा 2x। ये कितना होगा? 2x। देखो इसने ए बी बी सी और डी सी क्या है? डी सी बराबर दे रखे, यानी ये साइड और ये साइड। तो एक बात बताओ, बी सी डी भी क्या होगी? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ये साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर। तो ये भी क्या होगा? 2x। इन ट्राइंगल डी ए सी ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, 2x और एक x 3x। ये बात आई समझ में? देखो अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये साइड भी क्या है? इनके बराबर दे रखी है, डी ई भी क्या है? बराबर। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, ये भी क्या होगा? 3x। तो अब देखो ट्राइंगल में ये एंगल 140, ये एंगल x, ये एंगल 3x, सम कितना होगा तीनों कोणों का? 180। तो 4x आ गया 40, 4 एकम 4, x की वैल्यू आ गई 10। तो ये एंगल आ गया 10 डिग्री। ये आपको ट्राइंगल दे रखे है, कह रहा है एंगल ए बी डी और एंगल सी डी बी क्या है? बराबर, ठीक है। और जहाँ पे ए डी और सी बी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे, उस पॉइंट से बी डी पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। मान लीजिए ये ए बी है एक्स, सी डी है वाई और पी क्यू क्या है? जेड। तो एक फार्मूला होता है 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। इसने बता दिया ए बी और सी डी का रेशियो 3:1 है, यानी अगर ए बी 3 है तो सी डी 1 होगी। तो हमें पता है 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1, कहने का मतलब है 4/3, और z आ गया 3/4, z आ गया 3/4। z कितना आ गया? 3/4। अब एक बात बताओ, सी डी क्या है? सी डी है y, पी क्यू क्या है? पी क्यू z। तो y आपका 1 है और z क्या है? 3/4।
वाई कितना है 1 और जेड क्या है 3/4, तो वाई रेशियो जेड आ गया 4/3।